तरफ मन दौड़ दौड़ जाए, नाम गुरु से प्रीत ना बढ़ाए। विषयों बदले नरक में है जाए, विषयों बदले नरक में है जाए। नरकों में दुखड़े सहता है छलिया रे, मन छलिया रे। मन दुश्मन को समझो ना मीत जी, मन को जो जीते तो जग लिया जीत जी। मन दुश्मन को समझो ना मीत जी, मन को जो जीते तो जग लिया जीत जी। कहीं शाह मस्ताना जी कब फिर आए, कहीं शाह सतनाम जी कब फिर आए। नाम धुन सुन लेता है छलिया रे, मन छलिया रे, मन छलिया रे, मन छलिया रे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बंदा एक नाम तो बिना जानदा जगत चों खाली। जी बंदा एक नाम तो बिना जानदा जगत चों खाली। जी बंदा एक नाम तो बिना जानदा जगत चों खाली। दुर्लभ जन्म है मिलिया जैसा, और जन्म नहीं मिलना ऐसा। मिलिया रत्न अनमोल है कैसा, नाम जप कीमत पाली। जी बंदा एक नाम तो बिना जानदा जगत क्यों खाली। खुशियां दे विच मस्त हो रहा, कीमती है पूंजी जीनू एवें खो रहा। नींद गफलत दी विच है सो रहा, स्वासा रूप पूंजी स्वासा पूंजी जुए विच काली। जी बंदा एक नाम तो बिना उमरा तेरी बीती जांदी, बीत गई ना वापस आंदी। समझ है तैनू क्यों नहीं आंदी, समझ है तैनू क्यों नहीं आंदी। आया हुक्म ते पा जावे चाली। जी बंदा एक नाम तो बिना जानदा जगत क्यों खाली।
हमेशा सतनाम जी भी जे मन जावे, कल करना जो कम आज कर जावे, बार बार तू ना पछतावे, जावे ना जगत चो खाली। जी बंदा एक नाम तो बिना जांदा जगत चो खाली। जी बंदा एक नाम तो बिना जांदा जगत चो खाली। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक साजनबाजी प्यारी सा संग जियो, इंसान इस संसार में दुखी है तो अपने कर्मों की वजह से, किसी और वजह से परेशान इंसान नहीं होता। खुद के पाप कर्म, खुद की बुराइयां जब बढ़ती जाती हैं तो इंसान के दुख परेशानियों में बढ़ोतरी होती चली जाती है। खुद की बुरी आदतें, खुद की वो परेशानियां जो इस जन्म की हो सकती हैं, जन्मों जन्मों के पाप कर्म की वजह से हो सकती हैं, उनसे इंसान अगर बचना चाहे तो यह जरूरी है कि वो अपने आत्मविश्वास को बुलंद करें। विल पावर, आत्मविश्वास अगर आपके अंदर है तो आप अपने अंदर की तमाम परेशानियों को, तमाम बुरी आदतों को पल में दूर कर सकते हैं। पर ये विल पावर, ये आत्मविश्वास सबसे जल्दी अगर बढ़ता है तो एकमात्र उपाय सुमरन है, भक्ति, इबादत है। जब आप सुमरण करेंगे तो आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी। सहन शक्ति बढ़ेगी तो आप अपनी बुराइयों पे जीत हासिल कर सकते हैं। कोई आपको बुरा कहता है, आपको गाली देता है, सहन शक्ति बढ़ने से ही आप पे असर नहीं होगा, वरना तो यूं लगता है जैसे नंगी तारों को छू लिया हो। जरा सा किसी को कोई बात कह दो, वो तमतमा जाता है, गुस्से में बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि आत्मविश्वास आज किसी के अंदर है ही नहीं। है सिर्फ उनके अंदर जिनको अपने सदगुरु मौला पे दृढ़ विश्वास है, सुमन करते हैं, मां बाप के अच्छे संस्कार हैं, तो उनके अंदर ये भावना रहती है कि वो अपने सदगुरु मौला के हुक्मानुसार अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति इबादत करते हुए सबका भला मांगते रहते हैं। जब आप सबका भला मांगते हैं तो मालिक आपका भला जरूर करते हैं, क्योंकि जैसी आपकी भावना है वैसा फल आपको मिलेगा। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल दे। कि वो राम अपनी आंखों से देख रहा है, हर जगह, हर पल, हर समय, हर किसी को वो देखता है। क्या कर रहे हो आप, क्या सोच रहे हो आप, क्या प्लानिंग है आपकी, उसको सब मालूम है। हर पल, हर समय वो ख्याल रखता है। तो आपकी जैसी भावना, अगर आपकी बुराई की भावना है तो आपके बुरे कर्मों का फल उठाना पड़ेगा। अच्छे कर्म की भावना है तो आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा जरूर बन जाएगा। सेवा सुमन परमार्थ करते हो तो मालिक की दया में रहमत के काबिल आप जरूर बन जाएंगे। तो ये आप पे निर्भर करता है, आपकी भावना, जैसी जिसकी भावना। ये थोड़ा ही है कि आप गंदगी मांग रहे हैं मालिक गंदगी बख्शेगा, नहीं नहीं। आपकी अगर गंदी भावना है तो आपको आने वाले टाइम में पाप कर्म का बोझ उठाना पड़ेगा। भावना से मतलब जैसी सोच है, जैसे थॉट्स, विचार हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलना ही मिलना है। इसलिए अपनी भावना को शुद्ध रखो, अपनी श्रद्धा विश्वास को मालिक के प्रति बना के रखो, ताकि उसकी दया में रहमत के आप काबिल बन सकें, तमाम वो खुशियां हासिल कर सकें जो आपके लिए मालिक ने रख रखी हैं, जिसके आप काबिल हैं या नाकाबिल हैं, वो तमाम खुशियां मालिक आपको बख्श देगा। तो इसलिए भाई वचनों पे अमल करो,
वचनों पे जो अमल करता है मालिक उसी पे दया में रहमत किया करते हैं। सो वचन सुनो, अमल करो, ताकि दोनों जहां की खुशियां आपकी झोलियों में आ सकें, तमाम गम चिंता परेशानियां दूर हो जाएं और आप सुख में जीवन व्यतीत कर सकें। जैसे बरसात पड़ती है, ठंडी हवा चलती है, इस गर्मी के मौसम में एक बड़ी राहत मिलती है, बड़ी खुशी आती है, मन मयूर नाच उठते हैं। तो इसी तरह आपका जिंदगी हमेशा बहार बनी रहे, उसके लिए जरूरी है आप सुमरन करें। अंदर के जो जैसे जमींदार हैं, अब कपास नरमा जो भी फसल बोते हैं, जैसे उसमें घास फूस आता है, अगर सही समय पे संभालते रहो तो वो फसल मजबूत होती है, क्योंकि घास फूस अगर थोड़ा बड़ा होगा तो वो पावर धरती की खींच लेगा। जैसे जैसे थोड़ा सा भी घास फूस हो साथ के साथ निकालते रहो तो वो धरती की सारी पावर फसल ले लेती है और फसल बहुत जबरदस्त होती है। कई आलसी होते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इतनी बड़ी बड़ी फसल बेचारी दिखती नहीं, घास बड़ा हो जाता है, तो कहां से फसल होगी। कहने का मतलब काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया रूपी घास आपके अंदर बढ़ता रहता है। सुमरण आप करते नहीं, जब कोई चोट पड़ती है तब सुमरण करते हो, तब तक आत्मा कमुला जाती है, व्याकुल हो जाती है। समय अनुसार रोजाना फसल को देखने वाले जो होते हैं भाई, उनकी फसलें हमेशा कामयाब होती हैं, क्योंकि उनको निगाह में होता कौन सा पौधा सड़ रहा है, कहां क्या बदलाव आ रहा है, कहां सुंडी पड़ी या नहीं पड़ी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसे जो रोजाना सुमरन करते हैं, रोजाना भक्ति करते हैं, उनकी ही आत्मा का भला इस कलयुग में प्रत्यक्ष में वो देख सकते हैं कि हाँ देखो मेरी आत्मा का ये भला हुआ, ये मेरे पे रहमो करम हुआ, मेरे मालिक ऐसे दर्शन देंगे। जो अहंकार में, जो काम वासना में, जो बुराइयों में हमेशा डूबे रहते हैं, वचन मानते नहीं, ना उनका खुद का अंदर का कभी उद्धार होता है, ना ही परिवारों का उद्धार हो पाता है। तो अपने अंदर की बुराइयों को निकालो, अहंकार में ना घूमो सारा टाइम। वो सब जानता है, पल पल की खबर है उसे, लेकिन वो देखता है अब जागे नहीं जागोगे तो फिर ऐसे जागोगे, सोओगे नहीं। सो बुरे कर्म ना करो, क्योंकि बुरे कर्मों का फल एक दिन आपको भोगना पड़ेगा। फिर आप चिल्लाओगे, फिर आप रोओगे, फिर बनेगा कुछ नहीं। हंस देने खिल जेड़े रो बनेंगे यार कर लो। जो आज हंसी आ रही है ना, बुरे कर्म कर करके भी हंसी आ रही है, ढीठ बने बैठे हो, ऐसा टाइम आएगा रोना तो दूर, हंसना भी भूल जाओगे और रोना भी याद नहीं रहेगा। सो कहने का मतलब बुरे कर्म करके आदमी को पश्चाताप होना चाहिए कि मैं इसको छोड़ूंगा, और छोड़ देना चाहिए, ना कि ढीठ बन के अमल करते रहना चाहिए कि नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। क्यों इंतजार करते हो कि कुछ हो तब छोड़ोगे? जब कुछ हो गया फिर छोड़ो ना छोड़ो, फिर चिल्लाओगे तो अच्छा है। कुछ होने से पहले आपको भुगतना पड़े, उससे पहले पहले बुरे कर्म करने छोड़ दो, सुमरण करो, ताकि जो कर चुके बुरे कर्म हैं वो आपके खत्म हो जाए। तो प्यारी सत्संग जियो, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया से और सिडनी ऑस्ट्रेलिया से बात करना चाहते, बोलिए भाई जल्दी से बात कीजिए। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी, मैं आपका बेटा बोरदास इंसा बठिंडा बोल रहा हूँ जी। जी पिताजी, ऑस्ट्रेलिया साथ संगत और बठिंडा साथ संगत का नारा कबूल करो जी। जी बेटा, आशीर्वाद। पिताजी, सारा परिवार यहाँ पे, हम भी 3 महीनों के यहाँ पे आए हुए थे पिताजी, बच्चों को मिलने के लिए। परिवार सारा बैठा है जी। आपसे यही बेनती है कि सारे परिवार की आपसे सेवा सिमरन करते हुए और निभ जाए जी। जी बेटा, वचनों पे रहो, सुमरण करो बेटा, मालिक रहमत करने वाले हैं। पिताजी, बेटी पूजा और प्रियंका आपसे बात करना चाहती है जी। जी आनंद सतगुरु तेरे आशा। पिताजी, आप जी की बेटी प्रियंका इंसा एक स्टूडेंट बोल रही हूँ जी। जी बेटा। पिताजी, आप जी कदम कदम पे करिश्मे दिखाते रहते हो जी। पिताजी, बिना मांगे सब कुछ देते रहते हो जी। पिताजी, मुझे यहाँ पे आए अभी 3 मंथ्स भी नहीं हुए पिताजी, मेरी 1 वीक के अंदर ही PR आ गई पिताजी आप जी की रहमत से। और पिताजी, लोगों को यहाँ पे आने के बाद देखा कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। पिताजी, आप जी ने मुझे बिना मांगे, बिना कुछ
यही पिताजी प्यार दे दीजिए पिताजी, बहुत बहुत थैंक यू पिता जी बेटा, बिल्कुल मालिक की रहमत है बेटा, वरना बहुत टाइम लगता है, स्ट्रगल करना पड़ता है लोगों को। सही है। हाँ जी पिता। और पिता मेरे हस्बैंड पवन इंसा जी की भी प्यार आ गई है जी पिताजी, आप जी की दया में रहमत से। पिता ये भी यहाँ के एक स्टूडेंट हैं। और पिता मेरी जो मैरिज हुई थी पिता रूबरू प्रोग्राम की थ्रू ही हुई थी। पिता मैं आपसे बस यही अरदास करती थी कि पिता मुझे सत्संगी फैमिली देना, पिता बोलने की हिम्मत हो जी। जी बेटा। पिता बस आपसे यही अरदास करती थी कि मुझे सत्संगी फैमिली देना। पिता आप जी की दया मेरे रहमत से बहुत अच्छी फैमिली है और बहुत अच्छे हस्बैंड है पिता। जी बेटा। बहुत खुश हूँ आप जी की दया में रहमत से। पिता कई बार वो हॉस्टल के दिन याद आते हैं जब आपके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करते थे। जी हिम्मत हो जी। जी बेटा। पिता आप ऑस्ट्रेलिया में भी चरण दिखाओ जी। पिता यहाँ पे जब आओ हमारे घर पे ही आना। हाँ जी बेटा, जब मालिक ने चाह देखेंगे बेटा। पिता प्लीज यहीं पे आना। पिता शासनाम जी नगर में फ्लैट है, वहाँ पे नेक्स्ट ईयर आपकी टर्न है वहाँ पे आने की। पिता आप जी ने मुझे तो यहाँ पे भेज दिया, पिता अब आपको यहीं पे आना पड़ेगा। बेटा जरूर देखेंगे। जी पिता। पिता 1 मिनट भाभी से भी बात कर लो। जी जी। पिता धन धन सत्तू तेरा यात्रा। जी। पिताजी मम्मी पापा यहाँ पर आए हुए हैं, मम्मी पापा इस वीक वापस जा रहे हैं। पिताजी उनके हाथ आपके लिए एक मैसेज भेजूंगी, प्लीज उसका जवाब जरूर भेजना। हाँ जी बेटा। और पिताजी पीआर की फाइल लगाए हुए 1 साल हो गया, पिताजी मेहर करो। सुमन करो बेटा, लगातार मालिक से दुआ करेंगे। सुमन करो, पैरवाई करो बेटा। और पिताजी प्रसाद रखा है, हलवा बनाया और ड्राई फ्रूट और पिनिया रखी है, प्लीज पिताजी। जी बेटा, मालिक से दुआ करते हैं। प्रसाद बन गया बेटा, सब लोग ले लेना। मालिक खुशियां बख्शे। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और पिताजी आज ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा हुआ है एडिलेड में, तो हमने अभी जाना है वहाँ पे, उसके लिए भी मेहर करो पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद। और पिताजी बेटा कल रात से पेंसिल्स लेके बैठा है, पिताजी इसको प्लीज आशीर्वाद दीजिए। जी सबको आशीर्वाद बेटा। पिता ये इंजीनियर बनना चाहता है बड़ा होके, प्लीज इसको इसके लिए आशीर्वाद दीजिए। हाँ, लगन से पढ़े बेटा, मेहनत करे, मालिक से दुआ करेंगे। थैंक यू पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद। बात कर लीजिए 1 मिनट पिताजी। धन धन सतगुरु तेरा याद था। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। जी ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਹਰ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਾ। जी बेटा, आशीर्वाद। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। जी ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਡਨੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ। जी बेटा। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। जी बेटा, करे ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹੋ ਖਾਣਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ, ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਘਰੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਘਰੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੁਮਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਏ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਸਤਵਚਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਮੇਰ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਔਗਣ ਦੇਖ ਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਪਲ ਪਲ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ
मस्त होना चाहता हाँ, तरस चुका हाँ पिता जी, दर्शन देने शुरू करो जी। बजना ते पक्के रहो बेटा, लगातार सिमरन करते रहो, मेहनत करो, मालिक जरूर रहमत करता है। टेंशन ना लो, आदमी नूं थकना तो कदे चाहिए ही नहीं। अच्छे ने कम्मां लई हमेशा अगे बढ़ते रहो, सो मालिक जरूर रहमत करता है। ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, तेरा ही आसरा जी। जी बेटा सिमरन करते रहो, और कोई अनजाने च गलती हुई है नारा ला दो बेटा, सिमरन करो, बचनाते रहो, मालिक खुशियां देने वाला है। सतगुरु तेरा ही आसरा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। जी आशीर्वाद। राजप्रीत कौर सैक्रामेंटो यूएसए से लाइव में से प्यारे पिताजी जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, रहमत करना। बादाम है जी, प्रसाद बना दीजिए। जी बेटा मालिक से दुआ करते हैं, प्रसाद बन गए, सब लोग ले लेना और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप इंटरव्यू दीजिए। मालिक से दुआ करेंगे, करने वाला मालिक है। आशीर्वाद। शास्त्राम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग का प्रसाद लेने वाले 2 भाई 10 बहनें अपनी जगह पे खड़े होके जोर से नारा लगा के बैठ जाओ। प्रसाद ले लेना बेटा, खाने के लिए प्रसाद ले लें। आशीर्वाद। घर जाना है 7-8 दिन वाले सेवादार भाई बहन, तो आपको मालिक सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के दे, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े, सबको आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। तो जो भी सत्संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जी आयानु शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहना है, सज रहना है जी। उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना, सेवा करना, आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े से समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।